तो बताओ पीछे मार लगा सर पे मारे बस है ट्रीटमेंट चालू है सर 3 साल से उनका सर बात तो मार से लेकर शहर तक हर खबर आप तक। Like, subscribe and press the bell icon. तो बताओ पीछे मार लगा सर पे मारे बस है ट्रीटमेंट चालू है सर 3 साल से उनका सर बात तो मारो सर पे मारे बस सर पे धक्के धक्के मत दो बोलना यार इधर आगे तेरे को मारूंगा वो पुलिस वाले मारा 3 से 2 वकील कर रहे हैं सर इधर घर पे जो बना के लेके आते पीछे से अब उनको जबरदस्ती बुलाया कैसी भी चलते चलते वहाँ पे गए। अब उनको पीछे से जब हमारा पुलिस वाले सामने थे यहाँ गिरे पीछे सीसीटीवी कैमरे में आए उनका ही दुकान है ना हमारे चचा ये दुकान के मालिक को बुला मारे देखिए 300 का गुना दाखिल करो 300 का गुना दाखिल करा पीछे वजह से ईंधन की धार ली जाए। जो हुआ है उसके ताल्लुक से हमने अभी बच्चे के घर वाले जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं उनके रिश्तेदारों के साथ पुलिस कमिश्नर साहब डीसीपी साहब इनके साथ बैठ के हमने आगे क्या करना है इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस ताल्लुक से पूरा डिटेल के अंदर बात किए और बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों की सहमति से जो बातें जो उनकी मांगे थी वो पूरी मांगों को डिस्कस किया गया। और सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई वो ये है कि जो भी पीएसआई और कांस्टेबल थे इस मामले के अंदर इनको फौरन यहां से पुलिस स्टेशन से हटा के इनको कंट्रोल रूम को अटैच किया जाए और ये काम इमीडिएट पुलिस कमिश्नर साहब ने ये बात को कबूल किया है और उनको फौरन है तो अटैच कर दिया गया है यहां से हटा दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर ये बॉडी हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो कल के दिन हो सकता है कि हम ये अदालत के अंदर केस ही नहीं लड़ सकते हैं। तो पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तय हुआ है कि पुलिस कमिश्नर साहब और मैं खुद डीन मैडम से बात करेंगे और बात करके इन कैमरे के अंदर पूरा है तो पोस्टमार्टम किया जाए। तो इसके लिए भी यहां पर तय हुआ है और इंक्वायरी इसकी कौन से ऑफिसर के जरिए करवानी चाहिए ये पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद ने गुप्ता जी ने बताया है कि आप बताएं कि कौन से ऑफिसर से यहां पर जो क्राइम ब्रांच के इंचार्ज है अघा साहब ये अघा साहब के जरिए इंक्वायरी करने की बात हुई। उन्होंने हमसे पूछा उनके रिश्तेदारों से पूछा कि ये इंक्वायरी इनके जरिए कराई जाए। रिश्तेदारों ने भी उसके लिए हाँ कही। अगर इसके बाद अगर और कोई ऑफिसर अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको भी इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर होना चाहिए वो इंक्वायरी कमेटी के अंदर उनका भी नाम ऐड किया जाएगा। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना है कि पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब ही है कि आप लोगों को याद होगा कि जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस ऑफिसर ने एक बच्ची को गाड़ी से कुचलकर बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यही गुप्ता साहब की इंक्वायरी की वजह से आज उस पुलिस वाले के ऊपर एक्शन हुआ है और बहुत सख्त एक्शन हुआ है। तो इस मामले के अंदर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी तरह से हम इस केस के ऊपर नजर रखेंगे और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए और उनके घर वालों की रजामंदी के बाद ही ये सब फैसला हुआ है। उनके जितने जिम्मेदार घर वाले लोग हैं उन्होंने इन सब बातों को कबूल किया है। इसीलिए अब ये तय किया जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी
क्राइम ब्रांच के हवाले की जाए, बॉडी को यहां से ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए इन कैमरा पोस्टमार्टम करवाया जाए और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारी और आपकी सबकी राय है, यही उम्मीद है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि जो बात मैंने कही है वही बात पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब भी आपसे बात करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आज ये जो एक हादसा हुआ है इसको लेकर के आज जो ये एक बहुत ही खराब हादसा हुआ है जिसमें हमारे भाई की जान गई है, सबसे पहले मैं इसको लेकर के बहुत खेद व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ उसके परिवार वालों के साथ, उनके मित्रों के साथ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी जो खासदार साहब ने आप सबको जो बात बताई इस बारे में बात सुनिए, अगर इस मामले में बात सुनिए, आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए आप लोग। बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये दोनों पुलिस वाले या तीन जो भी इसमें शामिल हैं, अगर इनकी गलती है तो इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले इंक्वायरी करना जरूरी है। आप हमको इंक्वायरी करने का मौका दीजिए। बिना इंक्वायरी किए कोई भी एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। आप हमको इंक्वायरी करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप हमको इंक्वायरी का मौका दीजिए, हमारी बात का भरोसा कीजिए। कंपनी बुला रहा है नजीर भाई आ गया पीछे अरे नजीर भाई को मिलना पड़ेगा। हेलो भाई साहब 1 मिनट भाई साहब यहाँ के पीआई साहब के बारे में भी जो शिकायत आई है वो पीआई साहब के ऊपर भी एक्शन लेने की हम मांग कर रहे हैं। पीआई को सस्पेंड करो। आदमी
आगे आ जाओ साहब, शकील शकील आ जाओ सब, आगे आ जाओ।